हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। ठीक है, टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर मैथ्स ऑनलाइन वीडियोस ऑफ लर्निंग चैप्टर्स। ठीक है, तो चलो अब हम सबसे पहले कुछ बेसिक पे स्टार्ट करते हैं। हाँ, याद रखिएगा आपको चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज वीडियोस जो हैं वो हमारे यूट्यूब के चैनल पढ़ाई का कवच पे मिल जाएंगे। सो आप उस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि नए वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी स्टडी में जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जिसे हम नेचुरल नंबर्स से जानते हैं। नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से नंबर इंक्लूडेड हैं? 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, कंटिन्यू इनफाइनाइट तक। मतलब कि इसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडेड हैं और सारे पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स का जो सेट प्रिपेयर होता है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो नंबर हैं वो कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। ये हम जानते हैं। और नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उसे डिनोट किया जाता है कैपिटल N से। आफ्टर दैट, उसके बाद जो नंबर्स आते हैं उसमें 1, 2, 3, 4, 5 मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स तो होते हैं, उसके साथ एक और नंबर इंक्लूड होता है, इट इज़ ज़ीरो। सो ये जो नंबर्स बनते हैं दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस ज़ीरो। एंड पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस ज़ीरो को अगर मिला लें तो जो सेट बनेगा उसे कहा जाएगा होल नंबर्स। एंड होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय W। होल नंबर्स आर डिनोटेड बाय W। नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय N। अब ये इससे बड़ा हो गया, इसमें सारे नेचुरल नंबर्स तो आ गए प्लस उसके साथ एक ज़ीरो भी आ गया। सो इट इज़ कॉल्ड होल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस ज़ीरो। फिर आफ्टर दैट, उसके बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट नंबर्स पे, इट इज़ कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स में कौन से नंबर आते हैं? सारे नेगेटिव नंबर्स, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 टू इनफाइनाइट। मतलब इसमें भी होल नंबर्स से थोड़ा बड़ा। होल नंबर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस ज़ीरो थे, इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी इंक्लूडेड किए गए हैं। मतलब इसमें सारे इंटीजर्स आ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, और सबको मिला के जो सेट बनता है उसे कहा जाता है इंटीजर्स। एंड इंटीजर्स का जो सेट है इट इज़ डिनोटेड बाय Z। उसे किससे डिनोट किया जाता है? Z से। ठीक है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, एंड आफ्टर दैट आता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है P/Q फॉर्म है, वेयर P बिलोंग्स टू Z एंड Q बिलोंग्स टू N। मतलब कि उसका न्यूमरेटर जो है वो इंटीजर होगा एंड डिनोमिनेटर जो है वो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, मतलब रेशनल नंबर्स में कौन से नंबर आएंगे? एक तो सारे इंटीजर्स आ जाएंगे जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेगेटिव इंटीजर्स, ज़ीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, इन सबको मिला के जो बनते हैं वो इंटीजर्स, वो सारे इंटीजर्स इसमें आ जाते हैं, प्लस अप टू फ्रैक्शंस भी आते हैं। तो इंटीजर्स और फ्रैक्शंस को मिला के जो नंबर बनता है उसे कहा जाता है रेशनल नंबर्स, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म P/Q होता है एंड इट इज़ डिनोटेड बाय Q। ऑल्सो क्वोशंट नंबर भी उसे कहा जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट अब हम उससे आगे बढ़े तो रेशनल नंबर्स के साथ एक और नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, इर्रेशनल। अगर हम रेशनल एंड इर्रेशनल को मिला दें तो नंबर बन जाएंगे, उसे कहा जाएगा रियल नंबर्स। इट इज़ आवर मैथ्स स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो चैप्टर है उसमें से बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 4 मार्क्स कंटेम्प्ट किए जाते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं।
2 मार्क के 2 सम मोस्टली होते हैं। यहाँ पे स्टार किया है बिकॉज ऑफ इट इज़, इसमें चेंज हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे चेंज हो सकता है, लेकिन टोटल मार्क हमेशा इस चैप्टर के 4 ही रहेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो अब हम थोड़ा इस एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, रेशनल प्लस इरेशनल। रेशनल अभी पीछे मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले। इरेशनल किसे कहा जाता है? एंड अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपांसन ऑफ एनी नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग बोथ, देन इट इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। मतलब अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग बोथ है तो उसे कहा जाएगा इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे डिस्कशन ये आनी चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले तो अगर कोई डेसिमल एक्सपांसन है तो उसमें देखा जाएगा कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? तो जो नंबर अगर हम किसी डिवीज़न को परफॉर्म करें और उसका डेसिमल एक्सपांसन में आंसर मिलता है, तो अगर डेसिमल पॉइंट के बाद आफ्टर सम स्टेप अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड, उसका जो डेसिमल एक्सपांसन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, 0.235, 15.237, 2353.7869523, ये सारे डेसिमल एक्सपांसन जो हैं वो टर्मिनेटिंग है बिकॉज डेसिमल पॉइंट के बाद कहीं पे आकर स्टॉप हो जाते हैं। अब नीचे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐसे लिए हैं, 0.23537 सो ऑन, मतलब ये कंटिन्यूइंग चलता रहेगा, इसके डेसिमल पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स हैं वो इनफाइनाइट तक जाते हैं। सेम वे इसमें भी देखिए 0.232323 सो ऑन कंटिन्यू, मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। 0.548484848 सो कंटिन्यू, मतलब ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी डिजिट, जिस भी नंबर में डिजिट इनफाइनाइट तक जाते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, और इनफाइनाइट तक नहीं जाते वो टर्मिनेटिंग। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल नंबर होगा। क्या होगा? रैशनल नंबर। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो आपको उसमें 2 टाइप देखने होंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर है, एक नंबर ये है 0.23537 सो ऑन, मतलब इसमें कोई डिजिट कंटिन्यूसली रिपीट नहीं होते। इसमें देखिए 0.232323 कंटिन्यू, मतलब इसमें 23 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। सेम वे यहाँ पे पहले 5 को छोड़ के बाद में 48 जो है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद अगर इनफाइनाइट तक जाता है और उसमें कोई श्योर पैटर्न, कोई श्योर डिजिट्स कंटिन्यूसली रिपीटेड होते हैं, उसे हम बार से भी डिनोट करते हैं, तो उस डेसिमल एक्सपांसन को कहा जाता है रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन अगर रिकरिंग है तो वो रैशनल ही होगा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है उसके साथ नॉन रिकरिंग है तो वो होगा इरेशनल। ये हम स्टैंडर्ड 9th में पढ़ चुके हैं। सो रैशनल एंड इरेशनल, अगर इन दोनों को हम मिला दें, रैशनल एंड इरेशनल इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये जो नंबर्स बनेंगे वो बन जाएंगे रियल नंबर्स। एंड ये है हमारा चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। ठीक है, सो एक बार वापस मैं आपको शो ऑफ कर देता हूँ पूरा। क्यों ये इसलिए शो ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि आपको अपनी फेयर बुक में ये पूरा जो है वो कॉपी करना है। चैप्टर का नाम आपका यहाँ पे आएगा, मैंने पीछे लिखा है लेकिन आपको यहाँ पे चैप्टर का नेम लिखना है, ये नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है, ताकि 1 या 2 मंथ के बाद अगर हम भूल जाए तो हमारे पास ये इसका रिकॉर्ड हो। नेचुरल नंबर्स के बाद आएगा होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स के बाद आएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद आएगा रैशनल नंबर्स जो कि क्यू से डिनोट किया जाता है। एंड
आफ्टर दैट उसके बाद जो आएगा वो आएगा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में रैशनल प्लस इरेशनल हैं, उसको डिनोट आर से किया जाता है। नीचे मैंने इरेशनल की डेफिनेशन लिखी है। फिर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग बहुत समझा है। यहाँ तक आपको लिखना है अपनी फेयर बुक में, ठीक है। एंड ऑल्सो ये चैप्टर का नेम एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में इसमें से कितने मार्क्स का कंडक्ट होता है ये भी आपको लिखना है। सो इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स। हमने यहाँ तक रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन लिया, ठीक है। रियल नंबर किसे कहते हैं उसका इंट्रोडक्शन हमने स्टडी किया। अब हम आगे जाएंगे, लेकिन आगे जाने से पहले आई थिंक आपको इसी पे फोकस करना ज़रूरी है। सो आगे आपको कुछ और पॉइंट्स आएंगे। पहले ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग बोथ, ये जो चीज़ें हैं वो ध्यान से स्टडी कर लेना एक बार। अगर इसमें कोई क्वेरी है देन आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। मेरे नंबर हैं 9016414447, 9016414447। आप उस पर कभी भी कोई भी डिस्कशन के लिए कॉल कर सकते हो। आज के लिए हम इतना रख रहे हैं ये इंट्रोडक्शन तक, बिकॉज़ आगे का जो टॉपिक आएगा वो थोड़ा सा इससे अलग आएगा। अलग मीन्स है रियल नंबर्स में ही, लेकिन अब हम डिवीज़न एल्गोरिदम पे फोकस करेंगे। उसके बाद HCF एंड LCM आएंगे इस चैप्टर में। HCF एंड LCM फाइंड आउट करने की 2 मेथड आएंगी इस चैप्टर में। फिर आफ्टर दैट किसी डिवीज़न परफॉर्म किए बिना बताना होगा कि इसका डेसिमल एक्सपांसन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर टर्मिनेटिंग है तो उसे फाइंड आउट भी करना होगा। वो कैसे करना होगा उसके भी आगे सम्स आएंगे। फिर आफ्टर कुछ इरेशनल नंबर्स प्रूव करने वाले सम आएंगे। सो हम वो सारा जो कुछ है वो बाद में स्टडी करेंगे। अभी तक के लिए ये छोटा सा टॉपिक हम रखते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेरी है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर टुडे।